Good morning, everyone. Today we are going to learn about the change the voice also. Yesterday we already seen about that when we have to use be in passive form. There are some auxiliary verb can, could, may, might, shall, should, will, would, and must. So these are the auxiliary verbs. When they just come in the active voice, we have to use their be after them. So active I can convert into passive voice. So we are going to learn today about how to use been. So this is another chapter. So when we have to use been. So let's see some example. Before that, I would like to once again repeat that the part. Actually, when in the conversation there are some sentences, those are always people like to make them in their communication. So these are the sentences, those have the form of passive form. So how to make the change the voice? So active into passive, there are some sentences. Once again, I would like to take another sentence to for been. Before that, we have to once again remember that what is the format of passive voice. Okay, let's see. Objective first, then helping verb, then third past participle of the verb, then by, then subject, otherwise it's case. Okay, see that I would like to take one example. Example is I have done this assignment. Okay, let's see the example. I have done this assignment. What we have to do when we just convert that active into passive voice, we have to underline first which is the subject. I is the subject, then have done, these both words are playing role as a verb, and remaining part is called as a object. Now once again personally pay attention for this part, have and done. have और done है इसमें, तो ये दोनों की तरफ अपने को खास करके ध्यान देना है. इसमें क्या है, have जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब. एंड व्हाट इज डन? डन इज द मेन वर्ब. डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू. डू, डीड एंड डन. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब डू. ओके, तो हैव डन यहाँ पे यूज़ किया गया है. अब अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हमारे पास तो फॉर्मेट है. हमको क्या लेना है? पहले ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस असाइनमेंट. ओके, ऑफकोर्स टी इज कैपिटल, देन द असाइनमेंट. ओके, उसके बाद में क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब. अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पे? हैव. अगर हम लोग यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो गलत होगा. उसका रीज़न है हैव हमेशा प्लूरल के सामने यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है. हाँ, आए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसलिए वहाँ पे हैव आया, नहीं तो अदरवाइज सिंगुलर के सामने हमेशा हैज़ आता है. हमको इतना चेंज ध्यान में रखना है, ठीक है. हैज़. अभी हैव हैज़ है तो उसके सामने पैसिव करते समय बीन यूज़ करते हैं. अभी कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान में रखो, 3 H है, ट्रिपल H. ओके, कौन कौन से? हैव, उसके बाद में हैज़ एंड हैड. तो ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड को ध्यान में रखना है. एक्टिव वॉइस में अगर ये 3 वर्ड्स आते हैं तो इनको पैसिव करते समय उनके सामने हमेशा बीन लिखते हैं. तो हमको ये पूरी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है. दिस असाइनमेंट हैज़ के बाद में आता है यहाँ पे बीन. उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे हेल्प ए थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. व्हाट इज इट? डन. उसका थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वही है. तो हमको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. उसके बाद में हम लोग यूज़ करते हैं बाय. सो हमने यहाँ पे बाय यूज़ कर लिया. फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन सा है? आई. आई का केस यहाँ पे क्या आता है? मी. सो दिस इज द सेंटेंस. लेट्स सी. दिस असाइनमेंट हैज़ बीन डन बाय मी. कितना अच्छा और कितना सुनने को भी अच्छा लगता है. दैट इज द पैसिव कंस्ट्रक्शन.
मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जनरली कन्वर्सेशन में लोग पैसिव कंस्ट्रक्शन बहुत बार बोलते हैं और वो बोलना भी अच्छा लगता है। दैट इज़ द वेरी इंप्रेसिव पार्ट। वन सेकेंड, आप देख सकते हो एक्टिव का पैसिव किस तरह से किया जाता है। कल हमने बी का देखा था, आज हम लोग बीन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो बीन क्यों यूज़ करते हैं और बी में क्या फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। जब बी वर्ड आता है, ठीक है, जब बी आता है तो इसका मतलब वहाँ पे जो मेन वर्ब आता है हमेशा मेन वर्ब भी आता है, और जब बीन आता है तो हमेशा वहाँ पे थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिलता है। और तीसरा एक जो है बीइंग, उसके बारे में भी हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें हमेशा वर्ब को आईएनजी आता है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है। बी मतलब मेन वर्ब, बीन मतलब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। सो बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग द वर्ब इन सच इन द सच फॉर्म। ओके, तो हमने बी देखा था कल और आज हम लोग बीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आता है। इसीलिए अगर आज हमको और एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल एंड दैट इज यू हैड प्रेजेंटेड the project nicely. Okay, let's see the example. You had presented the project nicely. अभी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, you had presented क्या है, wow, the project क्या है, object, nicely that is extra word, हम लोग उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो है एडवर्ब फॉर्म में। एडवर्ब फॉर्म में अगर कोई वर्ड आता है तो इसको हम बाय के पहले लिख सकते हैं या लास्ट में लिखा तो भी चलता है। ठीक है, अभी हम इस सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द प्रोजेक्ट। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस ले लिया, द प्रोजेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास, हैड। अभी एक बात है इसमें, एक बात ध्यान में रखनी, हैव और हैज़ ये प्रेजेंट में आता है, हैड जो है वो पास्ट में आता है। हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के सामने यूज़ करते हैं और हैज़ को हमेशा सिंगुलर के सामने यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हैड एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को चलता है। या हमको बात ध्यान में रखनी है, हमको वो टेंशन नहीं लेना है कि हमको हैड यूज़ करना है नहीं करना है, यहाँ पे कुछ चेंज होता है कि अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी हो, वहाँ पे हैड ही यूज़ करते हैं, ऑप्शनल दूसरा वर्ड ही नहीं है। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इन पास्ट टेंस। हैड आया, हैड के बाद में हम लोग यूज़ करते हैं बीन। ठीक है, हैड बीन। उसके बाद में थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी आया होता है, उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेड। उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड है, बाय को यूज़ करने से पहले आप यूज़ कर सकते हो नाइसली। उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे बाय। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यू की केस है यू। सेंटेंस इस तरह से आता है, द प्रोजेक्ट हैड बीन प्रेजेंटेड नाइसली बाय यू। और हम ऐसा ही नहीं, इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्रोजेक्ट हैड बीन प्रेजेंटेड बाय यू वेरी नाइसली। सो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग। लेट्स सी, देयर आर सो मैनी चैप्टर्स, आई थिंक सो आई हैव अप टू completed nearly about 31 to 32 chapters. So those have the problem to speak in English, and if they have the lots of problem regarding to English grammar, so they can visit, they can enjoy this channel. There are so many grammatical chapters I am presenting before you. हर एक चैप्टर में मैंने एक ही चैप्टर को, मतलब एक ही ग्रामेटिकल पैटर्न को प्रेजेंट किया है। मैंने बहुत सारे एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं किए, तो एक ही दिया है, छोटे छोटे वीडियो है, आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखोगे, एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, तो आपका ग्रामर के बारे में बहुत सारा जो टेंशन है वो निकल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है जो मैंने ऑलरेडी उसके वीडियोज़ बनाए। अभी इसमें भी
जो मैं चेन द वॉइस का बहुत सारा डिटेल पार्ट है, पूरा डेप्थ लेवल तक हम लोग चेन द वॉइस पढ़ेंगे, जिसमें मैंने अभी 2-3 ही चैप्टर बनाए और अगले कुछ चैप्टर में हम लोग एक एक पार्ट का बारीकाई से स्टडी करेंगे. सो कीप इट इन माइंड. आई वॉन्ट टू जस्ट पर्सनली ड्रॉ योर अटेंशन टू माई चैनल. सो प्रोफेसर मोरे, that is the name of the channel. You can visit, so and also can share these videos. Those are very needy people, those are very needy students, so you can just share them. तो ये कुछ ऐसे वीडियोस है जिनके लिए मतलब कुछ स्टूडेंट्स को उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है. तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं. अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. Have a nice day.